नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। साल 2024 में भारतीय सिनेमा ने कई शानदार फिल्में दी जिन्होंने दर्शकों का दिल जीता और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। जी हां, बॉलीवुड हो या साउथ सिनेमा, दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री ने अब तक लोगों को कई बेहतरीन फिल्मों की सौगात दी है। कुछ ऐसी फिल्में रही जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की, तो कुछ फ्लॉप भी हो गई। हालांकि हिट और फ्लॉप के इस खेल में कुछ ऐसी भी फिल्में आई जिन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया और बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली। आज हम आपको ऐसे फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जो IMDb पर साल 2024 की अब तक की बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। हम जो आपको नाम बता रहे हैं, लोगों ने उन फिल्मों को पसंद किया, उन्हें अच्छी रेटिंग हासिल हुई और उन फिल्मों ने बेहतरीन और टॉप रेटेड फिल्मों की लिस्ट में अपना नाम शुमार करवा लिया। आइए जानते हैं उन बेहतरीन फिल्मों के बारे में जिन्होंने इस साल सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है महाराजा, जो इन दिनों दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा में बनी हुई है। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। फिल्म की कहानी रहस्य, बदले और इमोशन से भरपूर है, जिसने दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखा। जब यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई थी तब इसे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से ही बेहद पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। विजय सेतुपति की दमदार एक्टिंग और अनुराग कश्यप के नेगेटिव किरदार ने खासा असर छोड़ा। थिएटर में अच्छी कमाई करने के बाद अब यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है, जिसे वे दर्शक भी इसे देख सकते हैं जो सिनेमा घर में नहीं देख पाए थे। महाराजा को अब तक 2024 की सबसे प्रभावशाली और चर्चित फिल्मों में गिना जा रहा है। दूसरे नंबर पर है मंजू मेलन बॉयज, जो मलयालम सिनेमा की एक बेहतरीन सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है। यह फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित है जिसमें कुछ दोस्तों का एक ग्रुप केरल से तमिलनाडु के एक मशहूर और खतरनाक गुफा स्थल गुना केव्स की यात्रा पर निकलता है। फिल्म में दोस्ती, साहस और संघर्ष की जबरदस्त कहानी दिखाई गई है जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। आज भी मंजू मेलन बॉयज को लोग बड़े चाव से देख रहे हैं और यह IMDb पर 2024 की बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में मजबूती से बनी हुई है। मलयालम सिनेमा की इस फिल्म ने न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि पूरे देश में अपनी दमदार पकड़ बनाई और बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। तीसरे नंबर पर है द गॉड लाइफ, जो एक और शानदार फिल्म है। मलयालम सिनेमा से इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमाला पॉल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है। द गॉड लाइफ एक डार्क ड्रामा और इमोशनल थ्रिलर है जिसकी कहानी गहरे मानवीय भावनाओं और सामाजिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा बल्कि क्रिटिक्स से भी जमकर तारीफें बटोरी। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 197 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की, जो कि मलयालम फिल्मों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। द गॉड लाइफ को उसकी सिनेमैटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और दमदार परफॉर्मेंस के लिए खूब सराहा गया। अगर आपने ये फिल्म अब तक नहीं देखी तो आपको बता दें कि यह अब OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जहां आप इसे आराम से देख सकते हैं और मलयालम सिनेमा की गहराई का अनुभव कर सकते हैं। आवेशम साल 2021 में आई सुपरहिट फिल्म पुष्पा में अभिनेता फहद फासिल ने भंवर सिंह शेखावत के किरदार में जो गहराई और करिश्मा दिखाया था, वो आज भी दर्शकों के जहन में ताजा है। उसी शानदार परफॉर्मेंस की झलक एक बार फिर देखने को मिली है उनकी हाल ही फिल्म आवेशम में। यह फिल्म अप्रैल 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और आते ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गई थी। आवेशम एक जबरदस्त एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्म है जिसमें फहद फासिल ने एक गैंगस्टर के रोल को अपने खास अंदाज में निभाया है। उनकी परफॉर्मेंस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो मलयालम सिनेमा के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिस्पांस मिला और बाद में इसे OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज किया गया, जहां इसे और भी ज्यादा दर्शकों ने देखा और सराहाया। अगर आप फहद फासिल के फैन हैं तो आवेशम को मिस करना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपको हॉरर फिल्मों का शौक है तो ब्रह्मा युगम आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। यह फिल्म मलयालम सिनेमा की एक अनोखी और डरावनी पेशकश है जिसमें सुपरस्टार ममूटी लीड रोल में लापता लेडीज, जो कि आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी है, साल 2024 की उन फिल्मों में से एक रही जिसे लोगों ने दिल खोलकर पसंद किया। इस फिल्म में स्पर्श श्रीवास्तव और प्रतिभा रांटा जैसे नई प्रतिभाओं ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं।
और अपनी सच्ची और सहज अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म की कहानी ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि में रची की गई है, जिसमें सामाजिक मुद्दों को हल्के फुल्के लेकिन असरदार ढंग से दिखाया गया है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है इसकी सादगी और सच्चाई, जिसने इसे दर्शकों से जोड़ने में मदद की। बिना बड़े स्टार्स और भारी भरकम बजट के भी लापता लेडीज ने यह साबित कर दिया कि एक मजबूत स्क्रिप्ट और ईमानदार निर्देशन से फिल्में दर्शकों के दिलों तक पहुंच सकती है। इस पिक्चर्स को डायरेक्ट किया है किरण राव ने, जो आमिर खान की एक्स वाइफ है। बतौर निर्देशक यह उनकी वापसी रही और उन्होंने इस फिल्म के जरिए एक बार फिर साबित किया कि वे समाज के गहरे पहलुओं को बड़े ही संवेदनशील और खूबसूरत तरीके से पर्दे पर उतार सकती हैं। लापता लेडीज अब OTT पर भी उपलब्ध है और अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो ये जरूर देखने लायक फिल्म है। कल की 2898 AD, जो कि निर्देशक नाग अश्वनी के विजन का नतीजा है, साल 2024 की सबसे चर्चित और महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक रही। यह फिल्म एक साइंस फिक्शन महाकाव्य है जिसमें भविष्य की दुनिया, भारतीय पौराणिक कथाओं और टेक्नोलॉजी का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन जैसे दिग्गज कलाकारों की दमदार मौजूदगी ने इसे और भी भव्य बना दिया। हालांकि फिल्म को रिलीज के बाद मिश्रित समीक्षाएं मिली। कुछ ने इसकी लंबाई और जटिल कहानी की आलोचना की, जबकि कुछ ने इसके विजुअल ग्रैंडनेस और स्केल की सराहना की। लेकिन जहां तक बॉक्स ऑफिस की बात है, वहां इसने सचमुच इतिहास रच दिया। कल की 2898 AD ने सिर्फ 15 दिनों में वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली, जो इसे भारतीय सिनेमा की सबसे तेजी से कमाने वाली फिल्मों में शामिल करता है। IMDb की टॉप बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में जिस फिल्म ने जबरदस्त एंट्री मारी है उसका नाम है किल। यह फिल्म एक हाई वोल्टेज एक्शन थ्रिलर है जिसने अपने बेहतरीन स्टंट्स, रफ्तार से भरपूर कहानी और इमोशनल टच के साथ दर्शकों का दिल जीत लिया। किल को सिर्फ एक्शन फिल्म कह देना इसके साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंसानी जज्बात और बदले की भावना को भी बहुत प्रभावी तरीके से दिखाया गया है। यह फिल्म खास इसलिए भी है क्योंकि ये है लक्ष्य लालवानी की बतौर लीड एक्टर डेब्यू फिल्म। टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले लक्ष्य ने इस फिल्म में ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि लोग उन्हें अब बड़े पर्दे के एक्शन हीरो के रूप में देखने लगे हैं। उनके किरदार में मजबूती, इमोशन और फिजिकल इंटेंसिटी तीनों का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है राघव जुयाल ने, जिन्हें अब तक दर्शक आमतौर पर एक कॉमेडी और डांसिंग स्टार के रूप में जानते थे। किल में उन्होंने विलेन का रोल निभाया और ऐसा निभाया कि दर्शक दंग रह गए। जी हाँ, उनकी नेगेटिव भूमिका में जो क्रूरता और पागलपन दिखा वह फिल्म का सबसे यादगार हिस्सा बन गया है। साल 2024 की बेहतरीन फिल्मों में से एक है वह फिल्म जो एक रेस्टोरेंट में हुए मर्डर की रहस्यमयी कहानी को केंद्र में रखती है। वो फिल्म है शाकाहारी। यह फिल्म एक मिस्ट्री थ्रिलर है जो अपनी सस्पेंस से भरी कहानी, टाइट स्क्रीन प्ले और शानदार परफॉर्मेंस की वजह से दर्शकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुई। फिल्म की कहानी एक हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट में हुए एक मर्डर केस के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें हर किरदार संदिग्ध नजर आता है और हर मोड़ पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। निर्देशक ने इस थ्रिलर को इस तरह गढ़ा है कि दर्शक अंत तक अपनी सीट से हिल नहीं पाते। हर सीन में आपको लगेगा कि अब मर्डर की गुत्थी सुलझने वाली है, लेकिन अगले ही पल नया ट्विस्ट सामने आ जाता है। अगर आपको मिस्ट्री, थ्रिल और मर्डर इन्वेस्टिगेशन जैसे विषयों में दिलचस्पी है तो ये फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव हो सकती है। फिल्मों की इस लिस्ट में आखिरी और बेहद खास फिल्म है हनुमान, जो निर्देशक प्रशांत वर्मा की कड़ी मेहनत और विजन का नतीजा है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुनामी की तरह आई और दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली। मात्र 40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में दुनिया भर में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, जो इसे 2024 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शुमार करता है। फिल्म की कहानी जो एक आधुनिक और प्रभावशाली तरीके से भगवान हनुमान की कहानी और उनकी शक्ति को प्रस्तुत करती है, दर्शकों को खूब प्रभावित किया। प्रशांत वर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म का विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन भी शानदार था, जिसने इसे एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया।
इतना ही नहीं, फिल्म को दर्शकों से मिला शानदार रिस्पांस देखकर मेकर्स ने रिलीज के महज 10 दिन बाद ही जय हनुमान नाम से इसका सीक्वल भी अनाउंस कर दिया है। अगर आपने अभी तक हनुमान नहीं देखी तो यह फिल्म आपके लिए एक विस्मयकारी अनुभव साबित हो सकती है, जो आपको भारतीय पौराणिक कथाओं की नई और रोमांचक दुनिया में ले जाएगी। स्त्री 2 को IMDb की टॉप फिल्मों की लिस्ट में रखा गया है, जहां इसे 7.0 की रेटिंग मिली है। यह फिल्म एक अनोखी हॉरर कॉमेडी है जिसने दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिल्म में श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी और अभिषेक बनर्जी जैसे उम्दा कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से जान डाल दी है। स्त्री 2 की कहानी डरावनी के साथ साथ कॉमेडी का तड़का लगाकर फैंस को एक नया और मजेदार अनुभव देती है। इस फिल्म के शूटिंग, स्क्रिप्ट और किरदारों की केमिस्ट्री ने इसे और भी खास बना दिया। बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है और वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करके यह 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई है। स्त्री 2 ने साबित किया कि हॉरर और कॉमेडी का शानदार मिश्रण दर्शकों को कितना पसंद आता है। अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म शैतान को IMDb की टॉप फिल्मों की लिस्ट में जगह मिली है, जहां इसे 6.5 की रेटिंग मिली है। यह फिल्म एक थ्रिलर ड्रामा है जो अपनी कहानी और दमदार अभिनय के लिए जानी जाती है। शैतान एक गुजराती फिल्म का रीमेक है जिसे हिंदी सिनेमा में एक नए अंदाज में पेश किया गया है। अजय देवगन और आर माधवन ने अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को एक अलग मजबूती दी है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। फिलहाल यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, जहां आप इसे आराम से देख सकते हैं। अगर आप थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा के शौकीन हैं, तो शैतान आपकी मूवी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर को IMDb की टॉप फिल्मों की लिस्ट में जगह मिली है, जहां इसे 6.2 की रेटिंग मिली है। यह एक हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म है जिसमें दोनों सितारों ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग और स्टंट से दर्शकों का दिल जीत लिया है। फाइटर की कहानी देशभक्ति, एक्शन और इमोशन से भरपूर है, जो दर्शकों को शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है। फिल्म के हाई एड्रेनालिन सीन्स और शक्तिशाली परफॉर्मेंस ने इसे 2024 की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक बना दिया है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हैं। OTT पर भी उपलब्ध होने की वजह से यह फिल्म अब घर बैठे मनोरंजन का एक बढ़िया विकल्प बन गई है। कार्तिक आर्यन की साल 2024 की हिट फिल्म भूल भुलैया 3 को भी IMDb की पॉपुलर फिल्मों की लिस्ट में जगह मिली है। इस फिल्म ने दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है और इसे 7वें स्थान पर रखा गया है। फिल्म तृप्ति डिम्भी और माधुरी दीक्षित जैसे दिग्गज कलाकार भी नजर आए हैं, जिन्होंने अपने शानदार एक्टिंग से कहानी को और भी जीवंत बना दिया है। भूल भुलैया 3 एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें डर और हंसी का अनोखा मेल है। फिल्म की कहानी, रोमांच और ट्विस्ट ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। हालांकि IMDb पर इसे 5.1 की रेटिंग मिली है, फिर भी फिल्म की लोकप्रियता दर्शकों के बीच कम नहीं हुई है। यह फिल्म 2024 की उन खास फिल्मों में शामिल है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस और OTT दोनों प्लेटफॉर्म पर अच्छा प्रदर्शन किया। अगर आप हॉरर कॉमेडी के फैन हैं तो भूल भुलैया 3 आपके लिए देखने लायक फिल्म है। सिंघम अगेन दिवाली के मौके पर भूल भुलैया 3 के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अजय देवगन और करीना कपूर ने लीड रोल निभाया था। वहीं कई सुपरस्टार्स की भी झलक देखने को मिली, जिसने फिल्म को और भी खास बना दिया। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी यह एक्शन ड्रामा फिल्म दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रही। IMDb की पॉपुलर फिल्मों की लिस्ट में सिंघम अगेन को 5.8 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी, दमदार एक्शन सीक्वेंस और स्टार कास्ट के शानदार अभिनय ने इसे 2024 की उन फिल्मों में शामिल किया है जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया। अगर आप एक्शन और ड्रामा के शौकीन हैं तो सिंघम अगेन आपके लिए जरूर देखने लायक है। सरफिरा 2024 एक प्रेरणादायक फिल्म है जिसे खुद अक्षय कुमार ने निर्देशित किया है। ये कहानी एक महत्वाकांक्षी युवक की जिंदगी पर आधारित है, जिसने अपनी मेहनत और जुनून से कम लागत वाली एयरलाइन शुरू करने का साहस किया। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक युवक अपने सपनों को साकार करने के लिए तमाम चुनौतियों का सामना करता है और उद्योग में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है।
सरफिरा 2024 में प्रेरणा, संघर्ष और सफलता की कहानी को बड़े ही रोमांचक और यथार्थवादी अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। ये फिल्म 2024 की उन खास फिल्मों में से एक है जो उद्यमिता और साहस के विषय को केंद्र में रखती है और दर्शकों को सपनों को पूरा करने की हिम्मत देती है। अगली जो फिल्म है वो है आई वॉन्ट टू टॉक। निर्देशक शुजित सरकार के पास मानव जीवन और मृत्यु के सूक्ष्म पहलुओं को प्रासंगिक और संवेदनशील ढंग से पेश करने का एक खास अंदाज है। उनकी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक भी इसी शैली की एक बेहतरीन मिसाल है, जिसमें मृत्यु के भय और उससे जुड़े जटिल भावनाओं को गहराई से छुआ गया है। फिल्म में अभिषेक बच्चन ने एक ढीठ और सफल कैलिफोर्निया आधारित विज्ञानदाता का किरदार निभाया है, जो स्वर यंत्र कैंसर से जूझ रहा है। यह भूमिका उनके करियर की सबसे उत्कृष्ट भूमिकाओं में से एक मानी जा रही है, जो एक वास्तविक जीवन के कैंसर उत्तरजीवी की प्रेरणादायक जंग को पर्दे पर जीवंत करती है। आई वॉन्ट टू टॉक में घातक रोग से बीमार रोगियों के जीवन की नाटकीय झलक मिलती है, लेकिन यह फिल्म सिर्फ नाटक तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उस व्यक्ति की आत्मा की गहराई से पड़ताल करती है, जिसे बताया जाता है कि उसके दिन गिने हुए हैं और जो बार बार कठिन सर्जरी के दौर से गुजरता है। बड़े मियां छोटे मियां ने 2024 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है और अब तक इस फिल्म ने 102.16 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। जब अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जैसे दो दमदार सितारे साथ आते हैं तो एक्शन का तड़का तो होना ही होता है और यह फिल्म उस उम्मीद पर खरी उतरी है। यह फिल्म दो बेहतरीन सैनिकों की रोमांचक कहानी पेश करती है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक नकाबपोश खलनायक को रोकने के लिए एक बड़े मिशन पर निकलते हैं। एक्शन, ड्रामा और थ्रिल का बेहतरीन मिश्रण इस फिल्म को दर्शकों के बीच खास बनाता है। बड़े मियां छोटे मियां ने अपनी जबरदस्त कहानी और दोनों स्टार्स के दमदार प्रदर्शन से 2024 की सबसे सफल फिल्मों में अपनी जगह पक्की कर ली है। यदि आप एक्शन और मनोरंजन का मजा लेना चाहते हैं तो ये फिल्म के लिए जरूर देखने लायक है। आर्टिकल 370 2024 की एक प्रभावशाली राजनीतिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें यामी गौतम मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म NIA एजेंट जूनी हक्सर की कहानी बयां करती है, जिसे कश्मीर में हुई एक संवेदनशील घटना के बाद प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव द्वारा एक गुप्त मिशन के लिए चुना जाता है। जूनी हक्सर का मिशन है अनुच्छेद 370 को अप्रभावित बनाकर आतंकवाद को रोकना, जिससे देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। फिल्म इस चुनौतीपूर्ण मिशन के दौरान आने वाली कठिनाइयों और संघर्षों को विस्तार से दिखाया गया है। आर्टिकल 370 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 110.57 करोड़ रुपए की कमाई की है और इसे 2024 की सबसे चर्चित और सफल फिल्मों में गिना जा रहा है। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर आधारित इस फिल्म ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चंदू चैंपियन 2024 की एक प्रेरणादायक जीवनी नाटक फिल्म है, जो वास्तविक जीवन के खेल नाटक मुरलीकांत पेटकर की कहानी पर आधारित है। मुरलीकांत भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने और उनकी यह उपलब्धि देश के लिए गर्व का विषय है। फिल्म में कार्तिक आर्यन ने मुरलीकांत का किरदार निभाया है, जिन्होंने अपनी प्रभावशाली एक्टिंग से इस प्रेरणादायक कहानी को जीवंत कर दिया। चंदू चैंपियन संघर्ष, साहस और दृढ़ संकल्प की कहानी है, जो हर दर्शकों को जोश और उम्मीद से भर देती है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है और 2024 में 88.73 करोड़ रुपए की कमाई के साथ अपनी खास जगह बनाई है। अगर आप जीवन में प्रेरणा और हिम्मत की कहानियां देखना पसंद करते हैं तो चंदू चैंपियन आपके लिए जरूर देखने लायक फिल्म है। तो दोस्तों, ये थी 2024 की अब तक की टॉप बेस्ट फिल्में, जिन्होंने अपनी कहानी, परफॉर्मेंस और कमाई के दम पर लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। चाहे आप एक्शन के शौकीन हो, मिस्ट्री के दीवाने हो या फिर ड्रामा और थ्रिलर के फैन, इस लिस्ट में हर तरह की फिल्म मौजूद है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे नए अपडेट्स और नई फिल्मों के साथ। तब तक के लिए मूवी मैजिक का मजा लेते रहिए।